दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे और कथा कहानियों का आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना है और जानते भी होंगे कि हमने एक श्रृंखला का आरंभ किया है जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपने पिछले वीडियोस में 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुना होगा। आज हम जिस ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे वो है केदारनाथ। यूँ तो केदारनाथ के विषय में कई कथाएं हैं, लेकिन हम उनमें से ही एक कथा के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, केदारनाथ एक बहुत ही रमणीय और सुंदर क्षेत्र है, साथ ही एक कठिन चढ़ाई वाला रास्ता भी है। स्कंद पुराण में इससे जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन ये भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार ये शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह बाण चलाता, सूर्य पूरी तरह डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेंढक का शिकार कर रहा है, उसे निगल रहा है। मृत होने के बाद मेंढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। हिरण भी मृत होकर शिव गणों के साथ शिवलोक को जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया बहुत हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इस अद्भुत दृश्य के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि ये अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिया को अपने पाप कर्मों का स्मरण आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा और नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और कथा जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है वो भी हम आपको इसी में सुना देते हैं कि किस तरह से ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्थापित हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के 2 भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं आराधना करने लगे। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न हो शिव भगवान ने उनके समक्ष प्रकट होने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहें। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। और दोस्तों, इसी के साथ एक और कहानी है जो कि केदारनाथ से जुड़ी है और जिसमें पांडवों की भी बात आती है। तो शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुँचे तब वे वहाँ शंकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब 5 पांडव केदारनाथ पहुँच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया।
इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरह से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभाग के रूप में भी सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा रोचक और काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में जुड़े रहिए। हम और भी ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करेंगे। इसके लिए आप अपने चैनल को अपने फ़ोन पर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।